Hello people, welcome back to the Productive Lab. Hi, my name is Aman and you are watching day 23rd of the series Aaj Se Shabd Hue Aasan. And in this video we'll cover session number 41, 42, 43 and 44 because some of the words from session number 41 was left, so we'll cover in this session and let's start. तो स्टार्ट करेंगे सेशन नंबर 41 से. कुछ वर्ड्स हमारे रह गए थे 41 सेशन के. तो पहला वर्ड है नॉस्टैल्जिया. नॉस्टैल्जिया हमने प्रीवियस सेशन में पढ़ा था. नॉस्टैल्जिया होता है कि अ सैड फीलिंग अबाउट आवर पास्ट. ठीक है, वो होती है नॉस्टैल्जिया. जो हम बचपन की बातें या फिर हम पास्ट की बातें याद करके हम जिस उसको सैड फील करते हैं वो होता है नॉस्टैल्जिया. ठीक है. नेक्स्ट वर्ड है न्यूरेल्जिया. न्यूरेल्जिया होता है अब जहाँ पर भी हमारे को एल्गोस दिखे, ठीक है, तो उसका मतलब होता है पेन. ठीक है, यहाँ पर ALGIA था, यहाँ पर भी एल्जिया है और यहाँ पर भी एल्जिया. तो ये सब क्या होता है, इसका मतलब होता है पेन. और नॉस्ट्रोस का मतलब होता है रिटर्न. ठीक, तो इसी से बना न्यूरेल्जिया. न्यूरेल्जिया होता है अ शार्प पेन फेल्ट अलोंग स्पेशली इन द हेड और फेस. न्यूरेल्जिया होता है पेन जो हमको या तो हेड में या तो फेस में होती है, वो होता है न्यूरेल्जिया. ठीक है, शार्प पेन जो हमको हेड या फेस पर फील होती है वो होता है न्यूरेल्जिया. नेक्स्ट वर्ड है कार्डियल्जिया. तो कार्डिया से बना हर्ट, मतलब कि कार्डिया मतलब हार्ट. ठीक है, और एल्गोज या एल्जिया मीन्स पेन. तो कार्डियल्जिया हुआ पेन इन दी हार्ट. ठीक, वो हुआ कार्डियल्जिया. पेन इन हार्ट इज कार्डियल्जिया. अब इसी से रिलेटेड वर्ड होते हैं कार्डियोलॉजिस्ट. तो जहाँ IST होता है, जहाँ IST लगता है वो क्या बन जाता है, एक्सपर्ट. तो कार्डियोलॉजिस्ट हुआ हार्ट का एक्सपर्ट. अ मेडिकल प्रोफेशनल हु डायग्नोज एंड क्योर्स हार्ट डिजीजेस. तो वो होता है कार्डियोलॉजिस्ट. ठीक है, और कार्डियोलॉजी, लॉजी जहाँ आता है वो क्या होता है, स्टडी होता है. तो कार्डियोलॉजी हुआ द स्टडी रिलेटेड टू हार्ट एंड इट्स डिजीजेस. ठीक है, लॉजी मीन्स स्टडी और कार्डिया मीन्स हार्ट. तो कार्डियोलॉजी हुआ द स्टडी रिलेटेड टू हार्ट एंड इट्स डिजीज, हुआ कार्डियोलॉजी. और नेक्स्ट वर्ड है हमारा कैकोफोनी. कैको आया है फ्रॉम द वर्ड जिसका मतलब होता है कैकोस, जिसका मतलब होता है बैड, और फोन जिसका मतलब होता है साउंड. तो कैकोफोनी क्या हुआ, कैकोफोनी हुआ बैड साउंड, अ मिक्सचर ऑफ अनप्लेजेंट साउंड्स, वो हुआ कैकोफोनी. अब कैको मतलब बैड और ग्राफी मतलब ग्राफ, ग्राफ का मतलब होता है टू राइट. तो कैकोग्राफी हुआ बैड हैंड राइटिंग. तो कैकोग्राफी हुआ बैड हैंड राइटिंग. अब नेक्स्ट वर्ड है यूफोनी. तो हमने प्रीवियस सेशन में पढ़ा था यू मतलब गुड और फोन मतलब साउंड. तो यूफोनी हुआ द क्वालिटी इन वर्ड्स और साउंड ऑफ बीइंग प्लेजेंट टू लिसन टू. यूफोनी हुआ कि जो आवाज़ प्लेजेंट होती है, सुनने में अच्छी लगती है, वो होता है यूफोनी. और ऑन द अदर हैंड कैकोफोनी हमने ऊपर पढ़ा, वो होता है अनप्लेजेंट साउंड्स. और यूफोनी होता है ऑपोजिट प्लेजेंट साउंड, जिसको सुनने में अच्छा लगता है. ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा फोनोग्राफ. फोनोग्राफ होता है अ पीस ऑफ इक्विपमेंट फॉर प्लेइंग रिकॉर्ड्स इन ऑर्डर टू लिसन टू द म्यूजिक एक्सेट्रा ऑन दैम. तो फोनोग्राफ होता था ना जिसमें एक सीडी लगती है, बहुत बड़ी सीडी होती थी, और फिर उसके ऊपर एक निडल रख देते हैं, तो वो होता है फोनोग्राफ. ठीक है, अ पीस ऑफ इक्विपमेंट फॉर प्लेइंग रिकॉर्ड्स इन ऑर्डर टू लिसन टू द म्यूजिक, जिससे म्यूजिक बजता था. वो जो एकदम निडल होती थी, ऐसे निडल होती थी, और नीचे जो डिस्क है होती है वैसे घूमती है, ऐसे ऐसे करके वो घूमती है. ठीक है, तो वो क्या होता है, ये जो डिस्क होती है ये होती है रैकेट, बोलते हैं इनको रैकेट्स. ठीक है, तो फोनोग्राफ होता है ऐसा इक्विपमेंट जहाँ पर जिसके ऊपर निडल होती है और इट हेल्प्स प्लेइंग इन records in order to listen to music. म्यूजिक बजता है फिर वो जब record पे निडल लगती है. ठीक, अब नेक्स्ट वर्ड है हमारा सेक्सोफोन. सेक्सोफोन होता है अ मेटल इंस्ट्रूमेंट, अ मेटल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट दैट यू ब्लो इनटू, यूज स्पेशली इन जैज एंड डांस एंड म्यूजिक. तो सेक्सोफोन होता है कुछ इस तरह का डिवाइस होता है. ठीक है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है. ठीक, ऐसा कुछ होता है. तो यहाँ से हवा ब्लो करते हैं और यहाँ से म्यूजिक प्रोड्यूस होता है, तो वही होता है सेक्सोफोन. ठीक है, यहाँ पर अलग अलग इधर वो रहती है. तो सेक्सोफोन होता है ऐसा मेटल इंस्ट्रूमेंट जिसमें हमको हवा ब्लो करनी होती है और वहाँ से दूसरी साइड से म्यूजिक प्ले होता है, वो होता है सेक्सोफोन. ठीक, नेक्स्ट वर्ड है हमारा जाइलोफोन. तो जाइलोफोन आया है जाइलॉन और फोन. तो जाइलॉन होता है वुड और फोन होता है साउंड. तो जाइलोफोन होता है अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट मेड ऑफ 2 rows ऑफ वुडन बार्स ऑफ डिफरेंट लेंथ दैट यू हिट विद 2 small sticks. तो जाइलोफोन समथिंग लाइक दिस, ऐसा होता है. ठीक है, और इसके बीच में कई सारी वो रहती है, आपकी कीज़ रहती है, और आपके पास 2 स्टिक्स रहती है जिससे आप इसको इन स्टिक्स पे मारते हो तो वो साउंड प्रोड्यूस करती है. ठीक है, म्यूजिक प्रोड्यूस करती है, तो वो होता है जाइलोफोन. ठीक है, ये भी एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ही है. ठीक, नेक्स्ट वर्ड है हमारा फोनेटिक्स. द स्टडी ऑफ स्पीच साउंड्स एंड हाउ दे आर प्रोड्यूस्ड. तो फोनेटिक्स होता है कि अब जैसे ये वर्ड है ई, तो इसकी साउंड, ठीक है, इसको कैसे प्रोड्यूस, इसकी साउंड कैसे निकालनी है, इसको ई पढ़ना है, ए पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, तो वो होता है फोनेटिक्स. ठीक है, ए है तो उसको ए पढ़ना है, आ पढ़ना है, आ पढ़ना है. तो फोनेटिक्स होता है द स्टडी ऑफ स्पीच साउंड्स एंड हाउ दे आर प्रोड्यूस्ड. ठीक, तो साउंड्स के बारे में जो स्टडी होती है, साउंड्स ऑफ स्पीच वर्ड्स की, ठीक है, जो स्टडी होती है वो होते हैं फोनेटिक्स. नेक्स्ट वर्ड है हमारा कार्निवोरस. कार्निवोरस हम सबको पता है, कार्निस मतलब फ्लैश और वोरो मीन्स टू डिवोर. तो कार्निवोरस, तो कार्निवोरस हुआ ईटिंग मीट या फिर कंसिस्टिंग ऑफ मीट, होता है कार्निवोरस. नेक्स्ट वर्ड है हर्बीवोरस. हर्बीवोरस आया है
हर्बा से, जिसका मतलब होता है हर्ब्स, और हर्बीवोरस होता है ईटिंग ओनली प्लांट्स, ठीक है, वो होता है हर्बीवोरस। हर्बीवोरस मतलब ईटिंग ओनली प्लांट्स, कार्निवोरस मतलब ईटिंग मीट या कंसिस्टिंग ऑफ मीट। अब नेक्स्ट वर्ड है ऑमनीवोरस। ऑमनी मतलब ऑल, और ऑमनीवोरस हुआ ईटिंग ऑल टाइप्स ऑफ फूड स्पेशली बोथ प्लांट्स एंड। तो ऑमनीवोरस ऐसा पर्सन होता है जो प्लांट्स और मीट दोनों खाता है, वो होता है ऑमनीवोरस, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा वोराशियस। वोराशियस होता है ईटिंग और वांटिंग लार्ज अमाउंट ऑफ फूड। वोराशियस होता है ऐसा पर्सन जिसको खाना पसंद होता है, या फिर वो इतना खाता है, इतना खाता है, मतलब उसकी एपेटाइट बहुत बड़ी होती है, तो बहुत खाता है, वैसा पर्सन होता है वोराशियस, जिसको बहुत ज़्यादा खाना होता है, ठीक है, वो होता है वोराशियस। अब जैसे हमने यहाँ ओमनी पढ़ा, तो अब हम ओमनी मतलब ऑल, तो ओमनी से रिलेटेड और वर्ड्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला वर्ड है ओमनीपोटेंट। ओमनीपोटेंट होता है, ओमनी मीन्स ऑल और पोटेंट मीन्स पावरफुल, ठीक है। तो ओमनीपोटेंट हुआ हैविंग टोटल पावर या फिर एबल टू डू एनीथिंग। ऑमनीपोटेंट हुआ ऐसा पर्सन जिसके पास पूरी पावर है, ठीक है, सारी पावर है उसके पास, और या फिर वो कुछ भी कर सकता है, तो वो होता है ऑमनीपोटेंट। जैसे कि गॉड, तो गॉड क्या है, ऑमनीपोटेंट है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है ओमनीसिएंट। अगर आपको याद हो तो ये वर्ड्स हम प्रीवियस सेशंस में पढ़ के आ चुके हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वर्ड है ओमनीसिएंट। ओमनी मीन्स ऑल और सिएंट मीन्स नो, ठीक है। तो ओमनीसिएंट हुआ जिसको सब पता है, ठीक है, सर्वज्ञात है जिसको, ठीक। तो ओमनीसिएंट हुआ नोइंग एवरीथिंग। ओमनीसिएंट हुआ है ऐसा पर्सन जिसको सब कुछ पता है, ठीक है, होता है ओमनीसिएंट। नेक्स्ट वर्ड है ओमनी प्रेजेंट। ओमनी मीन्स ऑल और प्रेजेंट मीन्स हर जगह प्रेजेंट होने वाले पर्सन इज ओमनी प्रेजेंट। प्रेजेंट एवरीवेयर, ऐसा पर्सन जो सब जगह प्रेजेंट हो, जैसे गॉड, वो हर जगह प्रेजेंट है, वो होता है ओमनी प्रेजेंट, ठीक। नेक्स्ट वर्ड है यूबिक्विटस। यूबिक्विटस आया है यूबिक्यू से, और यूबिक्यू का मतलब होता है एवरीवेयर। तो यूबिक्विटस हुआ सीमिंग टू बी एवरीवेयर और इन सेवरल प्लेसेस एट द सेम टाइम, या फिर वेरी कॉमन। तो यूबिक्विटस होता है ऐसी चीज़ जो हर जगह प्रेजेंट होती है, ठीक है, एक टाइम पर सारी जगह प्रेजेंट होती है, तो होता है यूबिक्विटस। जो चीज़ बहुत कॉमन होती है वो होगी यूबिक्विटस। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें कोई भी फैशन की, ठीक है, तो अगर कोई साड़ी है फॉर सपोज जो आजकल बहुत ट्रेंड में चल रही है, तो वो साड़ी क्या होगी, हर जगह प्रेजेंट होगी, ठीक है। तो अगर वो हर जगह प्रेजेंट है तो वो होगी यूबिक्विटस, क्योंकि वो एक टाइम पर ही सारी जगह प्रेजेंट है, क्योंकि अभी तो ट्रेंड चल रहा है उस चीज़ का ना, तो वो क्या होती है, वो हर जगह प्रेजेंट है। अभी अगर एग्जाम्पल की बात करें एक और, तो जैसे अब वाइड लेग्स जीन्स है, ठीक है, वाइड लेग जीन्स है, अब वो वाइड लेग जीन्स क्या अब इस टाइम पर ट्रेंड में है, तो वो हर जगह प्रेजेंट मिलेगी आपको, हर जगह मिलेगी, हर दूसरी मार्केट में आपको वो मिलेगी, तो वो क्या हुई, वो हुई यूबिक्विटस, ठीक। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ऑमनीबस। ऑमनीबस होता है प्रोवाइडिंग फॉर मेनी थिंग्स एट वंस। तो ऑमनीबस हुआ कि एक ही चीज़ जिसमें बहुत सारी इन्फो हो, वो होता है ऑमनीबस। मतलब कि एक ही जगह पर जाकर आपको सारी चीज़ें मिल जाए, वो होता है ऑमनीबस, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल अगर आप एक बुक स्टोर पे चढ़े हो, ठीक है, आपको बुक स्टोर पर आपको अगर जैसे वाटर कलर्स भी चाहिए थे, वॉलपेपर्स भी चाहिए थे, बुक्स भी चाहिए थी, नोटबुक्स भी चाहिए थी, पेंसिल्स भी चाहिए थे और पेन्स भी चाहिए थे, ठीक है। तो अगर आप कोई स्टेशनरी की शॉप पे चढ़े हो या फिर बुक स्टोर पे चढ़े हो और बुक स्टोर पे आपको वो सब चीज़ अवेलेबल होती है, तो वो हो जाता है ऑमनीबस, ठीक है। तो ऐसी चीज़ जो एक ही चीज़ जिसमें बहुत सारी चीज़ें मिल जाए, वो होती है ऑमनीबस, ठीक है, या फिर एक ही चीज़ जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन मिले, वो होती है ऑमनीबस। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कार्नेलियन। तो कार्नेलियन हुआ रेड, ब्राउन और वाइट स्टोन यूज इन ज्वेलरी। सबसे पहले तो ये ज्वेलरी होता है और ज्वेलरी नहीं होता है, इसे हम ज्वेलरी प्रोनाउंस करते हैं, ठीक है। तो कार्नेलियन होता है एक जेम स्टोन होता है, ठीक है, जो या तो रेड कलर का या वाइट कलर का या ब्राउन कलर का होता है, उसको हम ज्वेलरी में यूज़ करते हैं, तो होता है कार्नेलियन, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है कार्नल। कार्नल होता है कनेक्टेड विद बॉडी, वो होता है कार्नल, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है कार्नेज। कार्नेज होता है द वायलेंट किलिंग ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल। कार्नेज होता है कि बहुत सारे लोगों को वायलेंटली मारना, बहुत बुरे तरीके से मारना, किल करना, इस कार्नेज, ठीक है। अच्छा, हमने एक वर्ड पढ़ा था पिछले कुछ 1-2 सेशन में, आई गेस, है ना, तो उसमें हमने पढ़ा था कि एक टर्म पढ़ा था जिसका मतलब होता था कि अपनी विलिंगनेस से मरना, या ठीक है। तो उस वर्ड को आप कमेंट्स में लिखना कि वो टर्म क्या थी, ठीक है। तो नेक्स्ट वर्ड है हमारा रीइंकार्नेशन। अच्छा, दीज वर्ड बिकम वेरी इंपॉर्टेंट, इन हर वर्ड को बहुत इंपॉर्टेंट, हर वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, बिकॉज ये वर्ड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस में भी पूछे जा सकते हैं। तो हर एक वर्ड को अच्छे से देखना और अच्छे से पूरा सेशन देखना, ठीक है, सारा वर्ड इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इस पूरे सेशंस के, ठीक। नेक्स्ट वर्ड है हमारा री इनकारनेशन। तो री क्या होता है, री होता है अगेन, ठीक है, और कार्नेशन, यहाँ कार्न हम पर क्या है, कनेक्टेड विद बॉडी, कार्नल पर क्या है, कनेक्टेड विद बॉडी। तो री इनकारनेशन होता है द बिलीव दैट आफ्टर समबडी इज डेड देयर सोल लिव्स अगेन इन अ न्यू बॉडी। री इनकारनेशन होता है पुनर्जन्म, ठीक है, पुनर्जन्म, है ना, सुने ना, री इनकारनेशन हो गया, तो वो क्या होता है, पुनर्जन्म हो गया, ठीक है। तो ये होता है री इनकारनेशन। नेक्स्ट वर्ड है इनकारनेट। इनकारनेट होता है इन ह्यूमन फॉर्म या फिर टू गिव बॉडीली फॉर्म एंड सब्सटेंस टू। तो इनकारनेट होता है कि ह्यूमन फॉर्म हो जिस चीज़ की, वो होता है इनकारनेट। आपने कई सारी मूवीज़ में पढ़ा होगा, री इनकारनेशन की स्टोरीज बताते हैं। तो री इनकारनेशन होता है कि किसी का पुनर्जन्म, ठीक है, वो होता है री इनकारनेशन। और इनकारनेट होता है कि इन मीन्स इनसाइड, तो इनकारनेट हुआ कि ह्यूमन फॉर्म में, ठीक है, वो होता है इनकारनेट। नेक्स्ट है क्लैंडस्टाइन। तो नेक्स्ट है क्लैंडस्टाइन। क्लैंडस्टाइन आया है सीक्रेटली, क्लैम से, जिसका मतलब होता है सीक्रेटली। तो क्लैंडस्टाइन होता है
डन सीक्रेटली या फिर केप्ट सीक्रेटली। क्लैंडस्टाइन मीन्स कोई चीज़ छुप के करना, वो होता है क्लैंडस्टाइन। नेक्स्ट वर्ड है सरप्टिशियस। तो सरप्टिशियस होता है डन सीक्रेटली और क्विकली इन होप दैट अदर पीपल विल नॉट नोटिस। सरप्टिशियस होता है कि आप उस चीज़ को बहुत सीक्रेटली और जल्दी कर लेते हो, ये सोच के कि किसी और लोग ने नोटिस नहीं किया होगा, ठीक है। जैसे अगर आप मेट्रो में जाते हो तो मेट्रो में क्या होता है, एक दूसरे के फ़ोन में लोग झाँक रहे होते हैं, ठीक है, चुपके से देख रहे होते हैं, तो वो क्या होता है सरप्टिशियसली काम करते हैं कि मतलब उनको लगता है कि दूसरे लोग जिसके फ़ोन में देख रहे हैं उसको पता नहीं होएगा, ठीक है, या फिर कोई और मुझे नोटिस नहीं करेगा, तो वो होता है सरप्टिशियस, ठीक। तो ये था हमारा सेशन नंबर 41 जो हमारा इनकम्प्लीट रह गया था। अब हम सेशन नंबर 42 की तरफ जो है हाउ टू टॉक अबाउट व्हाट गोज ऑन, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला वर्ड है इनोवेट। तो इनोवेट होता है टू मेक समबडी फील वीक और टायर्ड, ठीक है। इनोवेट होता है कि किसी को कमज़ोर फील कराना, ठीक है। इसके सिनोनिम्स होते हैं डिवाइटलाइज या फिर डिसेबल। तो इनोवेट होता है कि किसी को वीक फील कराना, ठीक है, किसी को वीक और टायर्ड फील कराना, वो होता है इनोवेट। जैसे गर्मियों में क्या होता है, सूरज की वजह से या धूप की वजह से लोग क्या करते हैं, वीक फील करते हैं या फिर टायर्ड फील करते हैं, तो वो क्या कर रहा है, सन क्या कर रहा है, इनोवेट कर रहा है, ठीक है। तो ये होता है इनोवेट। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कैस्टिगेट। कैस्टिगेट होता है या कास्टिगेट। तो कास्टिगेट होता है टू क्रिटिसाइज समबडी समथिंग और योरसेल्फ सिवियरली। तो कास्टिगेट होता है कि क्रिटिसाइज़ करना, किसी को बहुत बुरे तरीके से किसी को क्रिटिसाइज़ करना, किसी को या तो डांटना, बहुत गंदे तरीके से डांटना, मारना, या कुछ भी ऐसी चीज़ जो बहुत बुरे तरीके से करी गई हो, मतलब कि कुछ भी डांटना या मारना, ऐसी चीज़ जो बहुत सीवियरली करी गई हो, तो वो होती है कास्टिगेट करना, ठीक है। तो कास्टिगेट के सिनोनिम्स होते हैं बेवरेट या फिर क्रिटिसाइज, ठीक है, वो होता है कास्टिगेट। कास्टिगेट मतलब किसी को बहुत बुरे तरीके से डांटना, ठीक है, वो होता है कास्टिगेट करना, ठीक है, या तो ताने देना। क्रिटिसाइज का मतलब ये भी होता है कि ताने देना या डांटना या छोटी छोटी बात पे टॉन्ट्स देना, वो होता है कास्टिगेट, या सॉरी वो होता है क्रिटिसाइज। और ये अगर बहुत बुरे तरीके से किया जाए तो उसको बोलते हैं कास्टिगेट, ठीक। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एब्निगेट। एब्निगेट होता है, तो एब्निगेट से याद रखेंगे अब और नहीं, ठीक है, अब और नहीं, एब्निगेट अब और नहीं, ठीक। तो एब्निगेट होता है अबंडन या फोर्सेक या डिस्क्लेम। तो अब और नहीं मतलब एब्निगेट होता है किसी चीज़ को या तो किसी चीज़ को छोड़ देना, एकदम कम्प्लीटली नो बोल देना, वो होता है एब्निगेट, ठीक है। वो हो सकता है आप किसी बुरी चीज़ को वो कर रहे हो मना, या फिर कोई चीज़ को मना, किसी पर्सन को मना कर रहे हो, तो वो होता है एब्निगेट, ठीक है। कि अगर आपको स्मोकिंग की आदत है तो उसको आप अबेंडन कर रहे हो, आप उसको एब्निगेट कर रहे हो, ठीक है। अगर किसी को जंक फूड खाना एकदम रोकना है, डाइट पे जाना है, तो एब्निगेट करना पड़ेगा उसको जंक फूड को, तो वो होता है एब्निगेट, ठीक है। मतलब बिल्कुल अबेंडन, बिल्कुल बंद छोड़ना पड़ेगा, वो होता है एब्निगेट। इसके सिनोनिम्स होते हैं सेल्फ डिनायल या फिर रिजेक्ट, ठीक है, वो होता है एब्निगेट, ठीक। अब नेक्स्ट वर्ड है हमारा रिकैप्चुलेट। रिकैप होता है ना, रिकैप्चुलेट आया है रिकैप। रिकैप का मतलब क्या हुआ, रिकैप मतलब कि दोबारा से जो भी हमने पढ़ा उस चीज़ को दोबारा से रिकैप देना, रिवाइज करना, ठीक है, रिपीट करना। तो रिकैप्चुलेट होता है टू रिपीट और गिव अ समरी ऑफ व्हाट हैज़ बीन ऑलरेडी सेड, डिसाइडेड, एक्सेट्रा, ठीक है। तो रिकैप्चुलेट होता है कि जो भी पढ़ाया गया है उस चीज़ की समरी देना या उस चीज़ को दोबारा से रिपीट करना, वो होता है रिकैप्चुलेट करना, ठीक है। तो इसके सिनोनिम्स होते हैं रिकैप या फिर रिपीट, ठीक। नेक्स्ट वर्ड है हमारा वेजिटेट। वेजिटेट होता है टू स्पेंड टाइम डूइंग वेरी लिटिल एंड फीलिंग बोर्ड। वेजिटेट होता है किसी चीज़ को आप बहुत थोड़ी देर के लिए करते हो, ठीक है, बहुत थोड़ा काम करते हो और आप बोर फील करने लग जाते हो, ठीक है, तो वो हो जाता है वेजिटेट। मतलब कोई दिन भर में थोड़ा सा काम करो और फिर उसके बाद बोरिंग फील करो, तो वो होता है वेजिटेट, जो कि मेजरली सरकारी ऑफिसर्स करते हैं, ठीक है, वही होता है वेजिटेट करना। मतलब दिन भर में कोई काम नहीं होता है या फिर थोड़ा सा काम होता है, उसके बाद वो काम करने के बाद सारा दिन थक जाते हैं या फिर बोर फील करने लगते हैं, तो वो हो जाता है वेजिटेट, ठीक। इसके सिनोनिम्स होते हैं डीके या फिर हाइबरनेशन, ठीक है। हाइबरनेशन क्या होता है, हाइबरनेशन होता है कि जैसे अब फ्रॉग्स हैं, ठीक है, जब वो मानसून आता है तो उस टाइम पर वो हमको बहुत सारे फ्रॉग्स दिखते हैं, और जब मानसून नहीं होता है, ठीक है, जैसे गर्मियों का टाइम है, तो उस टाइम पे क्या होता है, हाइबरनेट हो जाते हैं। हाइबरनेट मतलब वो, ठीक है, हाइबरनेशन होता है कि बहुत लंबी स्लीप, वो होती है हाइबरनेशन, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा सिमुलेट। सिमुलेट होता है, तो सिमुलेट होता है टू प्रिटेंड दैट यू हैव अ पर्टिकुलर फीलिंग या फिर टू क्रिएट अ पर्टिकुलर कंडीशन दैट एग्जिस्ट इन रियल लाइफ यूजिंग कंप्यूटर मॉडल एक्सेट्रा, यूजुअली फॉर स्टडी और ट्रेनिंग पर्पसेस। तो सिमुलेट होता है कि आप ऐसी चीज़ को क्रिएट कर रहे हो जो चीज़ वर्चुअली है, बट उस चीज़ का रेप्लिका क्रिएट कर रहे हो, ठीक है, रियल लाइफ में। जैसे कि फॉर एग्जांपल अब आप कुछ ड्राइविंग स्कूल्स होते हैं या फिर आप गेमिंग स्टेशंस की बात करो, ठीक है, तो कई गेमिंग स्टेशंस में होता है कार्स वाली रेसेस होती है, सब होती है, तो वो क्या कर रखा होता है, सामने कंप्यूटर्स लगे होते हैं, ठीक है। आप जिस डायरेक्शन में हैंडल को रोटेट करते हो तो उस डायरेक्शन में आप कंप्यूटर्स पे स्क्रीन रोटेटेड दिखती है, तो वो क्या होता है, वो होता है सिमुलेट करना, ठीक है। या फिर कभी आप ड्राइविंग स्कूल्स में गए हो तो कई जगह तो आपको वो ऐसा सेटअप क्रिएट करके देते हैं जहाँ पर आपको वो वही व्हील्स वगैरह, सॉरी वही स्टीयरिंग व्हील्स होता है, वैसा ही सारा चीज़ें वैसे ही होती है, और लेकिन आप रियल लाइफ में गाड़ी नहीं चला रहे हो, तो आप सिर्फ उस मॉडल के थ्रू सीख रहे हो, तो एक ही जगह पर बैठ के, ठीक है, तो वो होता है सिमुलेट, ठीक है। इसके सिनोनिम्स होते हैं मिमिक या फिर रिजेंबल, ठीक है, ये होता है सिमुलेट। अब नेक्स्ट वर्ड है हमारा इंटीमेट। इंटीमेट होता है
टू लेट समबडी नो वॉट यू थिंक और मीन इन एन इनडायरेक्ट वे। इंटीमेट होता है कि आप किसी को इनडायरेक्ट वे में ये समझाना चाह रहे हो कि आप क्या सोच रहे हो या फिर आप क्या चाह रहे हो, वो होता है इंटीमेट, ठीक है। इसके सिनोनिम्स होते हैं क्लोज या फिर सोशल, ठीक है। तो सोशल इस सेंस में होता है कि मतलब कि आप ऑफिस या फॉर्मल वे में, फॉर्मल, ठीक है। तो ऑफिस में क्या होता है, फॉर्मल वे में चलती है सारी चीज़ें। तो जहाँ आप फॉर्मल वे में किसी को कोई चीज़ समझाना चाह रहे हो तो वहाँ पर वो सोशल के सेंस में आ जाता है इंटीमेट। और क्लोज मतलब कि होते ही क्लोज तो होते ही, इंटीमेट का मतलब होता है क्लोज, ठीक। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एलिविएट। एलिविएट होता है टू मेक समथिंग लेस सिवियर। एलिवेट होता है कि किसी सिवियर चीज़ को, बहुत बुरी चीज़ को आप उसको थोड़ा कम कर देते हो, ठीक है। जैसे अगर किसी का सिवियर पेन है तो वो सिवियर पेन को एलिविएट करना मतलब सिवियर पेन को थोड़ा कम कर देना, वो होता है एलिवेट, ठीक है। अगर किसी को मतलब सिवियर चीज़ क्या होती है, कोई बुरी से बुरी चीज़ को कम कर देना, कम बुरा करना है एलिवेट, ठीक है। इसके सिनोनिम्स होते हैं सूद या फिर इम्प्रूव, ठीक है, वो होता है एलिवेट। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कॉमिजरेट। तो कॉमिजरेट होता है टू गिव समबडी सिंपथी व्हेन दे आर अपसेट और डिसअपॉइंटेड अबाउट समथिंग। तो कॉमिजरेट होता है कि आप किसी को सिंपथी दे रहे हो जब वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड या फिर अपसेट है किसी चीज़ को लेके, तो आप उसको सिंपथी दे रहे हो, किसी को सहानुभूति दे रहे हो, तो वो होता है कॉमिजरेट, ठीक है। किसी को सहानुभूति दे रहे हो वो होता है कॉमिजरेट, ठीक। तो इसके सिनोनिम्स होते हैं सिंपथाइज या फिर अपलिफ्ट करना या फिर चेयर करना। तो कॉमिजरेट होता है कि किसी को उसके बुरे टाइम पर उसके साथ चेयर करना, उसको सहानुभूति देना, उसको चेयर करना, वो होता है कॉमिजरेट करना, ठीक। लास्ट वर्ड है हमारा वॉसिलेट। और वॉसिलेट होता है टू कीप चेंजिंग योर ओपिनियंस और थॉट्स अबाउट समथिंग स्पेशली इन अ वे दैट अनॉयज अदर पीपल। तो वैसिलेट का मतलब बेसिकली होता है कि अगर आपके मूड स्विंग्स हो रहे हैं, मतलब मूड स्विच करना, कभी हाँ कभी ना, कभी हाँ कभी ना करना, ठीक है, वो होता है वैसिलेट। और ये आप अगर जैसे फॉर एग्जाम्पल आप की कोई ग्रुप ट्रिप बन रही है, ठीक है, तो आप कभी हाँ बोल रहे हो, कभी ना बोल रहे हो, कभी हाँ बोल रहे हो कि मैं आ रहा हूँ, कभी बोल रहे हो कि नहीं आ रहा हूँ, कभी बोल रहे हो आ रहा हूँ, कभी बोल रहे हो नहीं आ रहा हूँ। तो इससे क्या हो रहा है, दूसरे लोग भी परेशान हो रहे हैं, ठीक है, दूसरे लोग भी चिढ़ रहे हैं, तो वो होता है वैसिलेट, कि आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, बहुत डाइसी हो रहे हो, ठीक है, कि आप आओगे या नहीं आओगे, तो उससे क्या हो रहा है, लोग परेशान हो रहे हैं, तो वो होता है वैसिलेट, कि आप वैसिलेट कर रहे हो, ठीक है। इसका सिनोनिम्स होते हैं वेवर या हेजिटेट, ठीक। तो ये था हमारा सेशन नंबर 41 और 42, ठीक है। तो इस बढ़ेंगे तो सेशन नंबर 43 जो है वो है ओरिजिन एंड रिलेटेड वर्ड्स, ठीक है। तो हमने प्रीवियस सेशन में पढ़ा था एवरनेट का मतलब क्या होता है। तो एवरनेट हमने पढ़ा था, एवरनेट मतलब कि कमज़ोर कर देना, ठीक है, किसी को कमज़ोर कर देना। अब हम इसके रूट वर्ड्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो एवरनेट बना है नर्वस मतलब नर्व, और ई या ई एक्स मतलब आउट। तो एवरनेट हो गया टू मेक समबडी फील वीक और टायर्ड, ठीक है, हो गया एवरनेट, क्योंकि हमने इसकी डेफिनेशन प्रीवियस सेशन में करी हुई है। तो अब हम नेक्स्ट वर्ड पे चढ़ेंगे, ठीक। नेक्स्ट वर्ड है एनर्जी। और एनर्जी बना है एर्गॉन जिसका मतलब होता है वर्क, और एन जिसका मतलब होता है इन, ठीक है। तो एनर्जी हुआ द स्ट्रेंथ, एफर्ट एंड एंथुसियाज्म रिक्वायर्ड फॉर फिजिकल और मेंटल एक्टिविटी। वो एनर्जी होता है कि आपको उस काम, कोई काम करने की क्षमता, वो होती है एनर्जी, ठीक है। किसी काम करने की क्षमता को, वो होता है एनर्जी। नेक्स्ट वर्ड है सिनर्जिज्म। तो सिनर्जिज्म बना है सिन मतलब टुगेदर, और सिनर्जिज्म हुआ The working together of two things to produce an effect greater than some of the individual effects। तो सिनर्जिज्म होता है किसी दो चीज़ों का एक साथ काम करना कि वो ग्रेटर सम लेके आए, ग्रेटर इफेक्ट लेके आए, ठीक है। तो वो होता है सिनर्जिज्म, कि दो चीज़ों का साथ में काम करना ताकि जो रिजल्टेंट है वो काफ़ी इफेक्टिव हो, ठीक है। तो वो होता है सिनर्जिज्म। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कास्टिगेट। तो कास्टिगेट क्या होता है, हमने प्रीवियस सेशन में पढ़ा था, किसी को क्रिटिसाइज करना बहुत सिवियरली, वो होता है कास्टिगेट, ठीक। और एबनिगेट हमने पढ़ा था। तो एबनिगेट का हम रूट वर्ड पढ़ लेते हैं। एबनिगेट के रूट वर्ड्स होते हैं नेगो मीन्स टू डिनाई, और ए बी अब मीन्स अवे, ठीक है। तो एबनिगेट हुआ कि अब और नहीं, मतलब कि किसी चीज़ को मना करना, ठीक है, किसी चीज़ को रिजेक्ट करना, वो होता है एबनिगेट। किसी चीज़ को छोड़ देना, कंप्लीटली अबेंडन कर देना, वो होता है एबनिगेट, ठीक। नेक्स्ट वर्ड है हमारा निगेट। और निगेट होता है टू स्टॉप समथिंग फ्रॉम हैविंग एन इफेक्ट, टू स्टॉप समथिंग फ्रॉम हैविंग एन इफेक्ट। तो निगेट होता है किसी चीज़ को मना करना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कैप्टन। अब ये कैप्टन जो है आया है फ्रॉम द वर्ड कैप्टस या फिर कैपिटस, जिसका मतलब होता है हेड। कैप्टन इज हेड ऑफ एनी ग्रुप, ठीक है, हेड ऑफ एनी ग्रुप इज कैप्टन। नेक्स्ट वर्ड है कैपिटल। कैपिटल होता है हेड ऑफ एनी स्टेट, ठीक है, या फिर हेड ऑफ स्टेट, वो होता है कैपिटल। अब नेक्स्ट वर्ड है डिकैपिटेट। डिकैपिटेट होता है, अब डी क्या होता है, डी होता है नेगेटिव वर्ड, ठीक है। तो जैसे कैप्टन या जैसे कैप्टस था, हेड होता था, ठीक है, तो डिकैपिटेट होगा टू कट ऑफ समबडीज हेड, ठीक है। डिकैपिटेट मतलब सर धड़ से अलग कर देना, वो होता है डिकैपिटेट, ठीक। नेक्स्ट वर्ड है हमारा रिकैपिटुलेट। और रिकैपिटुलेट हम प्रीवियस सेशन में पढ़ के आए हैं। तो रिकैपिटुलेट होता है कि ऐसी चीज़ को रिपीट करना जो ऑलरेडी बोली जा चुकी है, किसी चीज़ को रिपीट करना या रिकैप देना किसी चीज़ का, वो होता है रिकैपिटुलेट, ठीक। नेक्स्ट वर्ड है कैपिटुलेट। और कैपिटुलेट होता है टू एग्री टू डू समथिंग दैट यू हैव बीन रिफ्यूजिंग टू डू फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो कैपिटुलेट होता है किसी चीज़ के लिए आप पहले मना कर रहे थे कि अड़े हुए थे कि नहीं मैं तो नहीं करूँगा करके, ठीक है, लेकिन किसी चीज़ के चलते आप उस चीज़ को हाँ भर लेते हो, आप अपना सर झुका लेते हो, अपनी ईगो को साइड रख लेते हो, ठीक है, आप एग्री कर जाते हो उस चीज़ को करने के लिए,
तो वो होता है कैपिटुलेट करना, ठीक है, कि आप उस चीज़ को आप थोड़ा डाउन आ जाते हो और आप उस चीज़ को एग्री कर देते हो आप उस चीज़ के लिए, उस काम को करने के लिए, तो वो होता है रिकैपिटुलेट, ठीक। नेक्स्ट वर्ड है वेजिटेशन, और वेजिटेशन आया है वेजिटो से, जिसका मतलब होता है टू लिव एंड ग्रो। तो वेजिटेशन हुआ प्लांट्स इन जनरल, स्पेशली द प्लांट्स दैट आर फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया। तो वेजिटेशन होता है कि प्लांट्स को हम बेसिकली वेजिटेशन बोलते हैं, और ऐसा प्लांट जो सिर्फ पर्टिकुलर एरिया में मिले वो होता है वेजिटेशन, ठीक। नेक्स्ट वर्ड है हमारा सिमुलेट, और सिमुलेट हमने पढ़ा है, सिमुलेट होता है सिमुलो से बना है, इसका सिमुलेट बना है सिमुलो से, जिसका मतलब होता है टू कॉपी, ठीक है। तो सिमुलेट होता है या तो रिप्रोड्यूस समवन्स बिहेवियर और लुक्स, या फिर क्रिएट अ रिप्रेजेंटेशन और मॉडल ऑफ। तो सिमुलेट होता है या तो किसी का बिहेवियर को मिमिक करना, ठीक है। अगर कोई टीचर आपको पढ़ा रहा है तो आप किसी टीचर की कॉपी कर रहे हो, उसको मिमिक कर रहे हो कि वो कैसे पढ़ाता है, ठीक है। या तो क्रिएट अ रिप्रेजेंटेशन और मॉडल ऑफ, या फिर किसी चीज़ का मॉडल बना के आप उससे कोई ट्रेनिंग या एजुकेशन ले रहे हो, तो वो होता है सिमुलेट करना, ठीक। अब हम चलेंगे सेशन नंबर 44 की तरफ, ठीक है। तो सेशन नंबर 44 का सबसे पहला वर्ड है डिस सिमुलेट। तो डिस मतलब नेगेटिव वर्ड होता है, और सिमुलेट आया है फ्रॉम द वर्ड सिमुलो। तो टू हाइड योर रियल फीलिंग्स और इंट्यूशंस ऑफन बाय प्रिटेंडिंग टू हैव डिफरेंट वंस। तो डिससिमुलेट होता है कि आप अपनी रियल फीलिंग्स और इंट्यूशंस को छुपा रहे हो अपने आप को कोई और दिखाकर, ठीक है, वो होता है डिससिमुलेट, ठीक है। मतलब अगर आप बाहर से हंसी दिखा रहे हो लेकिन अंदर से आप दुखी हो, तो वो होता है डिससिमुलेट करना, कि आप बाहर से तो खुश होकर फेक बन के दिखा रहे हो, खुश होकर दिखा रहे हो, लेकिन अंदर से आप बहुत दुखी हो, ठीक, तो होता है डिससिमुलेट। अब नेक्स्ट वर्ड है इंटीमेट। इंटीमेट बना है इंटीमस से, जिसका मतलब होता है इनर मोस्ट, और इंटीमेट होता है हैविंग अ क्लोज एंड फ्रेंडली रिलेशनशिप, ठीक, तो वो होता है इंटीमेट। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एलिविएट। एलिविएट हमने पढ़ा था, तो एलिविएट होता है कि किसी सिवियर चीज़ को लेस सिवियर बनाना इस एलिविएट, ठीक है। एलिविएट बना है लेविस या लिवाइस, जिसका मतलब होता है लाइट, और एट मतलब टू, तो एलिविएट हुआ टू मेक समथिंग लेस सिवियर, ठीक। नेक्स्ट वर्ड है हमारा रिलीफ। तो रिलीफ बना है री और लिवाइस, री मतलब अगेन और लिवाइस मतलब लाइट, तो रिलीव हुआ टू रिमूव और रिड्यूस एन अनप्लेजेंट फीलिंग ऑफ पेन। रिलीव होता है कि रिलीव करना, रिलैक्स कर देना, ठीक है। रिलीव मतलब कि कोई पेन या फिर फीलिंग से छुटकारा पाना, तो वो होता है रिलीव, ठीक है। अब नेक्स्ट वर्ड है हमारा एलिवेट। तो एलिवेट होता है टू गिव समबडी समथिंग अ हायर पोजीशन और रैंक ऑफन मोर इंपॉर्टेंट देन दे डिजर्व, ठीक। एलिवेट सबसे पहले ई मतलब आउट, ठीक है। तो एलिवेट होता है कि किसी पर्सन या फिर किसी चीज़ को इतनी हाई पोजीशन दे देना जितनी वो डिजर्व भी नहीं करता, ठीक है। उस चीज़ को आप बहुत ज़्यादा बढ़ावा दे देते हो, एलिवेट कर देते हो, वो होता है एलिवेट, ठीक है। किसी पर्सन या किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा हाई पोजीशन या रैंक दे देना जो कि वो डिजर्व भी नहीं करता है, वो होता है एलिवेट। नेक्स्ट वर्ड है हमारा लेविटेट, और लेविटेट होता है to rise and float in the air with no physical support, apparently by means of magic or by use of the special mental parts। तो लेविटेट होता है हवा में तैरना, ठीक है, वो होता है लेविटेट, कि बिना कोई सपोर्ट और बिना कोई किसी भी चीज़ के हवा में तैरना इस लेविटेट, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है कॉमिजरेट। अब कॉमिजरेट बना है हमारा दो वर्ड से, माइजर मतलब रिच मतलब अभागा, और कॉन या कॉम मीन्स टुगेदर या फिर विद, ठीक है। तो कॉमिजरेट क्या हुआ कि किसी को सिंपैथी देना, ठीक है, जब वो डिसअपॉइंटेड हो या फिर किसी से सैड हो, अपसेट हो, तो वो होता है कॉमिजरेट, ठीक है। किसी को सिंपैथी देना, किसी को सहानुभूति देना इन देयर बैड टाइम्स, वो होता है कॉमिजरेट, ठीक है। अब नेक्स्ट वर्ड है हमारा विसिलेट, और विसिलेट होता है टू कीप चेंजिंग योर ओपिनियंस और थॉट्स, ठीक है। विसिलेट मतलब कि अपने थॉट्स या अपने ओपिनियंस को बार बार चेंज करना है विसिलेट, ठीक। नेक्स्ट वर्ड है एम्बीवैलेंस। अब एम्बीवैलेंस बना है वेविलो और एम्बी से। तो वेविलो होता है स्विंग बैक एंड फोर्थ, और एम्बी होता है बोथ। तो एम्बीवैलेंस होता है द फैक्ट ऑफ हैविंग और शोइंग बोथ नेगेटिव एज वेल एज पॉजिटिव फीलिंग्स अबाउट समबडी या समथिंग। एम्बीवैलेंस होता है कि आप दोनों जगह मतलब टाइप हो, कि आप उस चीज़ के लिए पॉजिटिव भी बोल रहे हो और आप उस चीज़ के लिए नेगेटिव भी बोल रहे हो, वो होता है एम्बीवैलेंस, ठीक है। मतलब आप मे बी की सिचुएशन में हो कि मे बी वो सही भी हो सकता है, मे बी वो गलत भी हो सकता है, तो वो होता है एम्बीवैलेंस, ठीक। अब नेक्स्ट वर्ड है हमारा ऑसिलेट, और ऑसिलेट बना है ऑसिलम से, और जिसका मतलब होता है स्विंग। तो ऑसिलेट होता है सेम जैसे विसिलेट होता है, ठीक है। टू कीप चेंजिंग फ्रॉम वन एक्सट्रीम फीलिंग और बिहेवियर टू अनदर एंड बैक अगेन। तो ऑसिलेट और विसिलेट सेम होता है कि एक ओपिनियन ना रखना, बार बार अपने डिसीजंस को चेंज करना, वो होता है ऑसिलेट और विसिलेट, ठीक है। तो ये था हमारा सेशन नंबर 42 और 43। So this was session number 42, 43 and 44. Hope you find it useful, and if you do, then do consider subscribing to my channel and hit that like button. See you guys tomorrow. Bye.